परिचय दें सर। मेरा नाम रमेश कुमार है, गार्डियन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। सर ये बताया सर, जिस तरह से गार्डियन हॉस्पिटल आज मतलब एक बड़े पैमाने पे, बड़े नामचीन के नाम पे ये गिना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। पेशेंट यहाँ पे बहुत विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं सर। कुछ बताया सर गार्डियन हॉस्पिटल के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई? गार्डियन हॉस्पिटल का स्थापना 2012 में। सर 2012 में जब स्थिति जब ये स्थापना हुई, आज 2024, इस पूरे 2012 से लेकर 2024 तक क्या पोजीशन रहा सर? किस तरह की स्थिति बनी? मरीज किस तरीके से लोग आपके पास आए और वहां से संघर्ष और यहाँ तक का संघर्ष में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ अपर लोअर हुआ, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। हम डे 1 से पुअर पेशेंट पर ही इलाज की स्टार्ट किए, जो आर्थिक स्थिति में कमजोर हो, और हम उस पर ही फोकस किए हरदम अपने इलाज में। अपने हॉस्पिटल का उसी पर ज़्यादा फोकस किए, और हम सबसे पहले पेशेंट को देखे, डॉक्टर लोग से बात किए, पेशेंट पर ध्यान दिए, अपने स्टाफ लोग को पर ध्यान दिए कि जो बेहतर से बेहतर इलाज हो कर सके। एक छोटे संस्था से हम स्टार्ट किए थे, इसलिए पूरे पटना में हमसे बड़े बड़े संस्थाएं थी, उन लोग से मेरे सामने चैलेंज था, और उससे हमको पेशेंट को संतुष्ट करना था, अपने आप को स्थापित भी करना था कि नहीं, बड़ा संस्था नहीं, छोटा संस्था भी है, जो छोटे से लोग आपको अच्छे सुविधा दे सकते हैं कम खर्च में। कम खर्च में सर आपने जो ये सुविधा दी है, क्योंकि उस समय जिस समय 2012 में आपने स्थापना किया था, बहुत बड़े हॉस्पिटल आपके सामने थे, और आपने वैसे भी कम खर्च में मरीजों की आपने सेवा की है 2012 से लेकर 2024 तक आज तक के डेट में करते आ रहे हैं। सर कितना संघर्ष करना पड़ा? अगर संघर्ष की बात करें तो संघर्ष कितना करना पड़ा? मुश्किलात बहुत ज्यादा आती रही, कंपटीशन बहुत था, क्या कैसे हैंडल किया सर आपने? संघर्ष और मुश्किल तो हम अपने लाइफ में कुछ मानते ही नहीं। कर्म, वर्क, काम कीजिए, जिंदगी ही संघर्ष है, जिंदगी ही चैलेंज है, कंपटीशन होगी लाइफ में, हर प्रकार की कंपटीशन में फेस करना पड़ेगा, इसलिए हमने किसी को किसी टाइम को संघर्ष माना ही नहीं। गार्डियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर ये कहती है कि हम किसी से हार नहीं मानने वाले, संघर्ष से दूर नहीं जाने वाले, संघर्ष जीवन का एक मूल मंत्र है और उसको करते रहना है। हाँ। ये बताया सर कि गार्डियन हॉस्पिटल में सर किस किस रोग का इलाज होता है? मेरे यहाँ गैस्ट्रो, नेफ्रो, अर्थो, गायनिकोलॉजिस्ट। तो ये सारी व्यवस्था सर 2012 से शुरुआत हुई या फिर उसके पीछे अंतराल में बढ़ता चला गया उसके बाद? नहीं, उसके बाद हम लोग नेफ्रो से स्टार्ट किए थे। नेफ्रो से, और जैसे हम लोग अपने डेवलप किए तो ये सब सुविधाएं बढ़ाए, धीरे धीरे 2012 से 2024 तक ये सारे डिपार्टमेंट बढ़ते चले। आज सर रोगी जो है, पेशेंट जो है, चाहे शहर के हो चाहे गांव के हो, गार्डियन हॉस्पिटल को एक दिल से मानता है, विश्वास के साथ मानता है। क्या कुछ संदेश देंगे सर? पेशेंट के हमसे दिल से मानता है और इसी तरह से मानते रहे, और यदि कुछ किसी प्रकार के हमसे संस्था में कमी हो तो पेशेंट के अटेंडेंट बताए, तो हम उसको सुधार और इससे बेटर सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं, और पेशेंट के अटेंडेंट पेशेंट हमारे यहाँ से अच्छे ठीक होके जाए, यही हमारी कामना रहती है। क्योंकि गार्डियन हॉस्पिटल से कहा जाता है कि वो गरीबों की अच्छे बेहतरीन हॉस्पिटल है। सर गरीबों के लिए आप संदेश क्या देंगे कि गरीब आपसे लोग जुड़े, गार्डियन हॉस्पिटल में आए, यहाँ का एड्रेस और यहाँ का नंबर बता दें सर। खास करके बिहार और झारखंड के उन सुदूर इलाका में जहाँ पे क्वैक्स बैठे हैं, जहाँ पे बाबा बैठे हैं, जो पूरी तरह से पेशेंट को फंसा के रखते हैं, और एट 11th आवर फिर वो गार्डियन हॉस्पिटल का रेफर किया जाता है। क्या संदेश देंगे सर? गार्डियन हॉस्पिटल जगदेव पथ पिलर नंबर 10 में स्थित है, पटना। और मैं सबसे पहले कहूँगा अपने गांव और देहात के पेशेंट से कि मेरे यहाँ आए, जितने खर्च में वहाँ लगता है उससे कम खर्च में हम उसको यहाँ से ठीक करके अच्छा फैसिलिटी देके यहाँ उनको भेज देंगे। ये मेरी उनसे वादा है। ये आपका वादा है कि कम खर्च में और बेहतरीन इलाज आप यहाँ से कर सकते हैं और स्वस्थ होकर यहाँ पे लोगों को भेज सकते हैं। सर आने वाले समय में अच्छा डॉक्टरों से इलाज करा के भेज सकते हैं।
बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। 24/7 सारी इमरजेंसी हॉस्पिटल है सर, 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल। इमरजेंसी हॉस्पिटल है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि सर गरीबों के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, 24 घंटे तैयार है, और ये 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल भी है। सर आने वाले समय में अभी दीपावली का महापर्व आने वाला है, बिहार में एक महापर्व आता है छठ, क्या कुछ शुभकामना संदेश देंगे सर पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासियों को कि आपकी गार्जियन हॉस्पिटल की तरफ से? छठ पर्व में हम भगवान से यही मनाते हैं कि बिहार की जनता सुखी रहे, स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। समृद्ध रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो संदेश दिया है इसके लिए तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय देते हुए ये बताया सर कि किस तरह के विभाग में अभी आप यहाँ पे हैं, और आज यहाँ पे जिस तरह के मरीजों की आज यहाँ पे हमने खुद से देखा है, बहुत सारी संख्या में यहाँ पे मरीज आए हुए थे, क्या कुछ है सर? देखिए, मेरा नाम मनी हुसैन हुआ। चलिए, मैं नेफ्रोलॉजी का प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा अपना अस्पताल है गार्डियन हॉस्पिटल पटना। तो हम लोग के पास जो भी आता है टर्शियरी लेवल का मरीज आता है जनरली जो है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जिसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर के मरीज है, तो सबको जो भी जनरल फिजिशियन अपना ट्रीट करते हैं उसको अवेयर करते रहना चाहिए कि कितने ड्यूरेशन पर आपका रीनल प्रोफाइल वगैरह ये सब होना चाहिए जी। तो वो सब डिले होने के चलते हम लोग के पास जो भी मरीज आते हैं वो एकदम किडनी फेल लेकर के ही आते हैं। किडनी फेल ही आते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं जी। जहाँ पर बहुत कुछ करने को नहीं रहता है। वहाँ फिर आप टर्शियरी लेवल का जो है अपना एक्शन लीजिए, पेशेंट को तैयार कीजिए, मेंटली तैयार कीजिए, आपको आगे डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियल स्टेज में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जो है जनरली किडनी के मरीज नहीं आते। तो गार्जियन हॉस्पिटल जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करती है? नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में किडनी ट्रांसप्लांट बिहार में 2 ही जगह अलाउ है, एक है आपका पारस में और दूसरा है रूबन, और कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करती, और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर में आपका IGIMS होता है। रिसेंटली PMCH को अप्रूवल मिला है, लेकिन अभी वहाँ शुरू नहीं हुआ। गवर्नमेंट की बात करें तो IGMS और TMCH को भी मिला है, और प्राइवेट की बात करें तो एक पारस में और एक रूबन। गार्जियन हॉस्पिटल है सर, वहाँ पे अगर रिलीफ के लिए लोग आए तो क्या उसके साथ व्यवस्था की जाती है? क्या चीज़ के मामले में? अपनी किडनी से रिलेटेड। हाँ, किडनी का बाकी जो इलाज है, जो कंजर्वेटिव इलाज है, डायलिसिस की सुविधा है, वो सब हम लोग सारा अवेलेबल कराते हैं उसमें। सर अगर लोग का अगर किडनी का जो प्रोसेस है वो 3rd 4th स्टेज पे चला जाता है, तो जहाँ पे बचने के कोई चांस नहीं है, ऐसे में सर उनको किस तरीके से? 3rd 4th स्टेज में ऐसा नहीं कि बचने का चांस नहीं है, उसको फिर हम लोग प्रिकॉशन जो बताते हैं सो और दवा, वो रेगुलर लेने पर हम लोग डिजीज का जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर देते हैं। क्योंकि कोई भी दवा है नहीं कि जिसको डिजीज को रोका जाए, क्योंकि जो भी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के चलते जो किडनी डैमेज होती है वो प्रोग्रेसिव इलनेस है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे समय बीतेगा किडनी की डैमेज बढ़ती जाती है। तो उसी को हम लोग स्लो डाउन करने के लिए कुछ मेडिसिन आता है, या उस किडनी के चलते जो कॉम्प्लिकेशन होता है, BP बढ़ गया, हीमोग्लोबिन की कमी आई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, उस सबको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। पेशेंट को जो है प्रॉपर गाइड करते हैं, डाइट कैसे लेना है उसके अनुसार चले तो लंबा चलता है कंजर्वेटिव। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3-4 स्टेज में बचने के चांसेस रहते हैं। बचें, हाँ। स्टेज 5 में जाने के बाद आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। 5 वो लास्ट स्टेज। 3-4 में बच सकते हैं। 3-4 में आराम से चलता है मरीज, अगर सब चीज़ करे। लेकिन है कि काफ़ी लेट हो जाता है, वो भी काफ़ी लेट है, क्योंकि जनरली किडनी के डॉक्टर के पास जो भी किडनी के मरीज पहुँचते हैं वो 3-4 स्टेज में ही पहुँचते हैं। 1st 2nd स्टेज में तो बहुत रेयरली रहता है। आज अगर देखा जाए सर तो जिस तरह से शहर में अवेयरनेस की कमी नहीं है, बट गांव में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। लोग अगर ये कहे तो शिक्षा की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो सर जिस तरीके से वहाँ पे क्वैक्स बैठे हैं, जिस तरह से वहाँ पे बाबा बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेशेंट को बहुत परमानेंट पेशेंट बना लेते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि सर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको खुद पड़ने लगता है, तो एट द 11th आवर में फिर उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन पे उनको रेफर टू पटना कर देते हैं। हाँ, वो ये कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में, इसलिए कि कॉमनली लोग जो है हम लोग का मेडिकल अवेयरनेस बहुत पुअर है और सेंट्रलाइज है। जैसे शहर में है तो बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, उससे छोटे शहर में जाएगा तो उससे खराब फैसिलिटी, या गाँव घर में तो है ही नहीं। तो इसमें तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्कीम चलानी होगा जिससे मेडिकल बचे। अब है कि धीरे धीरे डोर टू डोर जो है मेडिकल फैसिलिटी जाने लगी है, ऐसा नहीं है। सरकार जो है आपको अब सदर हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा हर जगह है बिहार में। तो पहले जैसे सिर्फ सेंट्रलाइज था पटना में डायलिसिस, तो अब धीरे धीरे वो
जा रहा है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस अभी भी नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस अभी भी नहीं है। लोग बीमार पड़ते हैं तो खुद से दवा खाते हैं, पहले उससे नहीं हुआ तो गांव घर के जो प्रैक्टिशनर है उससे दिखाते हैं, उससे नहीं हुआ तब आपको अगल बगल में कोई फिजिशियन बैठ के वहाँ जाते हैं। तो वो लेवल पार करते करते जब तक आपके पास आएंगे तब तक तो कहानी बहुत दूर हो चुकी है। ये तो है। तो ये इसमें आपका अवेयरनेस रहता और आप उस तरह का मेडिकल फैसिलिटी दे सकते, क्योंकि इसमें खाली पब्लिक की ही गलती नहीं है, हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी उसमें भी गड़बड़ी है ना कि हम लोग उस लेवल तक मेडिकल साइंस को नहीं ले गए। वहाँ पर ले जाइएगा तो एजुकेशन तो एक मैटर है, लेकिन आप एजुकेशन नहीं रखते हुए अपना स्कीम अगर सही रखे हुए तो वहाँ अवेयर होगा आदमी। आप कंपेनिंग करवाइए, आप जो हेल्थ वर्कर है उसके माध्यम से मैसेज भेजिए। जैसे अभी है महिलाओं के लिए अभी आशा को रखे हुए हैं ना गाँव में कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हुई तो उसको कितना दिन पर चेकअप कराना है, उसी तरह का स्कीम लाना होगा कि अभी जो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रेशियो गांव घर में ज़्यादा बढ़ रहा है शहर के बनिस्पत, क्योंकि शहर का आदमी अवेयर हो रहा है कि हेल्थ हमको कैसे मैनेज करना है, गांव घर का आदमी। गार्जियन हॉस्पिटल जो है उसमें गरीबों के लिए क्या योजना है? कि गरीबों के लिए हम लोग तो जितना रियायती दर पर हो सकता है, हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम गरीब ही मरीज है। ज़्यादातर हम लोग का जो नोन है, जो जानते हैं हम लोग वही आते हैं। और आप मरीज से भी इसके बारे में फीडबैक ले सकते हैं कि पटना में जो अस्पताल है वहाँ का इलाज और यहाँ के इलाज में क्या फ़र्क है पैसे के मामले में। तो ऑलमोस्ट हम लोग समझिए मेरे पास पुअर ही मरीज रहता है ज़्यादा। तो जो हम लोग की तरफ से हो सकता है, इवन छुट्टी हुआ उस समय भी जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो हम लोग करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग के पास वो सब आयुष्मान वगैरह की सुविधा है नहीं कि हम बोलते कि आयुष्मान भी है। अच्छा, आयुष्मान की सुविधा नहीं, अभी तो गवर्नमेंट दे नहीं रहे थे, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास नहीं। अगर जिस तरीके से रोगी आपके पास पहुंचते हैं सर, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो रोगी सिर्फ कैंसर से रिलेटेड रोगी पहुंच रहे हैं या फिर इसके अलावा भी सॉरी से रिलेटेड? जैसे हम नेफ्रोलॉजी देखते हैं, डॉक्टर एके जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी देखते हैं, और जनरल फिजिशियन का ही पेशेंट जो है, क्योंकि हम एमडी मेडिसिन है तो मैं जनरल फिजिशियन डायबिटीज वगैरह भी मैं ही देखता हूँ। तो सब क्लास है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि नाम से हम लोग शुरू से नेफ्रोलॉजी का ही प्रैक्टिस करते हैं तो नेफ्रोलॉजी का ही पेशेंट ज़्यादा रहता है और उनके पास गैस्ट्रो का पेशेंट ज़्यादा है। तो आज जो है जो जिस तरीके से सर यहाँ पे क्वैक्स है, यहाँ पे बाबा हैं, क्या वो सही है मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से बात किया जाए तो? हाँ, एक्चुअली में